हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न चौधरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका बेबी का डेवलपमेंट कैसा होता है, आपके क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं, प्लस कुछ टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैंने एक वीडियो बनाया है 10 टिप्स फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, जिसमें मैंने बातें की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो ज़रूर उस वीडियो को भी चेक कीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट से थर्ड मंथ का महीना, जो कि वीक 1 से वीक 12 का होता है। ये वाला जो ट्राइमेस्टर है कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का सबसे फास्ट ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि जब तक आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, आप ऑलरेडी हाफ द वे होते हैं। जैसे कि कई लोगों को 4 वीक्स पे पता चलता है, कुछ लोगों को 6 वीक्स पे पता चलता है, और 12 वीक्स का ये ट्राइमेस्टर होता है। तो इतना जल्दी जाता है ये ट्राइमेस्टर कि आप ऑलरेडी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो अगर मैं बात करूं, जो मेरा पहला सिम्टम था वो था डिजीनेस। मुझे चक्कर आने लग गए थे, और कहीं ना कहीं वहीं से मुझे पता लग गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत ही टायर्डनेस होने लगी थी, थकान होने लगी थी, क्योंकि नौजिया आ गया था, उल्टियाँ स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट 6 to 9 वीक्स तक मुझे उल्टियाँ रहीं, बट ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जिन्हें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बिल्कुल उल्टी नहीं हुई, कुछ को 2 मंथ्स हुई और कुछ को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रही। तो अगेन आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ में आई विल से लकी थी, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 वीक्स रहा, और उन 3 वीक्स में भी मेरी बैंड बच गई थी। तो हाँ, ये रहा बात थकान की, नॉशियसनेस की। इसके अलावा मुझे ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गया था स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी से। मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही नॉर्मल है। हालांकि ये सभी लोगों में नहीं होता, ऑलमोस्ट 50 to 60% को ही ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है। मेरा केस तो ऐसा था कि मैं अगर थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ती थी, वॉक करती थी, तो मैं मेरी सांस फूलने लगती थी, बट मैंने उससे एक्सरसाइज बंद नहीं की। बट हाँ, ये सिम्टम ज़रूर था। अब हम चलते हैं क्रेविंग्स की तरफ। तो क्रेविंग्स की अगर बात करें, तो मेरी क्रेविंग्स ने पीक ले लिया था स्पाइसी की तरफ। मैं बहुत ही माइल्ड फूड लवर हूँ, मुझे बिल्कुल कम मसाले पसंद है, मैं बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ। बट जब प्रेगनेंसी की बात आई तो सबसे पहले मेरा मन किया स्पाइसी खाना खाने का। मैंने बहुत स्पाइसी खाना खाया है ऑलमोस्ट 4 मंथ का, और उसके बाद मेरी फिर से क्रेविंग्स बदल गई। तो डिपेंड करता है अगेन आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी किस तरह की क्रेविंग्स बदलने लगती हैं। पनीर टिक्का मसाला मेरा फेवरेट था, और मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो नहीं खाया है, तो मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेंज है। बट हाँ, आपके टेस्ट बड्स बदल जाते हैं। मेरा इसके अलावा माउथ बहुत ही बिटर रहता था, मेरे मुंह में हमेशा कड़वापन रहा है ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैं इवन पानी तक पी रही थी तो मुझे वो कड़वा लग रहा था। तो इसके लिए मैंने सिट्रस फूड्स लिए, ऑरेंज लिया, लेमन जूस लिया। ये इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कहीं ना कहीं मेरी उस नॉजियसनेस को ब्रिंग डाउन करने के लिए। इसके अलावा आपको मॉर्निंग सिकनेस गमीज़ भी मिल जाती हैं, जो कि स्पेसिफिकली बनाई जाती है प्रेगनेंसी नॉजियसनेस के लिए। अब हम बात करते हैं हंगर की। कहीं ना कहीं मेरी भूख बहुत बढ़ गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। एक तरफ मुझे उल्टी हो रही थी, एक तरफ मुझे भूख लग रही थी, तो सडन बहुत सारे चेंजेस होने लग गए थे, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रही थी बेबी को कैरी करने के लिए। तो जो लास्ट सिम्टम मुझे याद है वो था हेडेक। हेडेक वन ऑफ द मोस्ट डिस्कम्फर्ट रहा है मेरे लिए प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स में, क्योंकि मुझे नॉर्मली हेडेक नहीं होता, तो मेरे लिए बहुत ही न्यू था ये। तो मैंने इसके लिए एक चीज़ की कि जब भी मुझे हेडेक होता था तो मैं जूस पी लेती थी, जिससे मुझे वो ठंडे जूस से आराम मिलता था। कुछ के लिए गर्म काम करता है, बट मेरे लिए तो ठंडा जूस बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। उसके अलावा मैं आराम करती थी जब भी मुझे हेडेक होता था, तो उसने हेल्प किया। अगर आप नॉशियस हो रहे हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है अपने फूड में कहीं ना कहीं प्लेंटी ऑफ वाटर को इंक्लूड करना, जूस को इंक्लूड करना, क्योंकि वो जो भी नॉशियसनेस और उल्टी से आपको डिहाइड्रेशन होता है उसमें हेल्प करता है वापस से आपकी बॉडी को रिटेन करने में वो सब फ्लूइड्स।
इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे नहीं हुई बट मैंने सुना है हो जाती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट, वो है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि जो आप मल्टी वाइटामिन स्टार्ट कर देते हैं, प्रीनेटल्स वाइटामिन जो आप स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, उनमें आयरन काफ़ी होता है जो कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड नहीं होती है उसके लिए, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर आपका फाइबर कम है फूड डाइट में तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप फाइबर रिच फूड्स खाइए, जैसे कि होल ग्रेन, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और इसके अलावा आप लॉट्स ऑफ वाटर पीजिए। अब हम आते हैं डॉक्टर विजिट्स पे। तो जो आपकी डॉक्टर विजिट होती है वो डिपेंड करती है ऑन कंट्री टू कंट्री। यहाँ यूएस में मेरे लिए मेरी डॉक्टर फर्स्ट विजिट थी 9th वीक में। इंडिया में मैंने सुना है कि 6 to 8 वीक में ही आपको बुला लेते हैं, तो इट डिपेंड्स। मेरी फर्स्ट डॉक्टर विजिट में उन्होंने कंफर्म किया मेरी प्रेगनेंसी को। एक टेस्ट हुआ मेरा सर्विकल कैंसर चेक करने के लिए, उसके अलावा मुझे लैब वर्क के लिए भेजा गया जहाँ पे मेरा हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट किया गया, मेरा प्रोटीन लेवल, मेरा शुगर लेवल, ये सब चेक किए गए। और मुझे ऑल्सो अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया जहाँ की मैंने पहली बार उस बेबी की हार्ट बीट सुनी थी। वो छोटा सा तारा जो टिम 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 कर रहा था, वो बेबी की हार्ट बीट थी। बहुत ही प्रेशियस होता है वो टाइम जब आप फर्स्ट मोमेंट अपने बेबी को देखते हैं। आई विश मैंने वो रिकॉर्ड किया होता, बट मेरे पे उसके अल्ट्रासाउंड के फ़ोटोज़ हैं जो मैं कहीं ना कहीं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, आपको डाइट के बारे में बताते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं अगर आपका आयरन लेवल कम है तो आप आयरन मेडिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मुझे पहले से ही उन्होंने रेकमेंड कर दिया था। मेरा आयरन लेवल काफ़ी कम था, अराउंड 8 था, और आपका नॉर्मल 12 to 13 होता है। तो ये था डॉक्टर्स की फर्स्ट विजिट के बारे में। तो लास्टली डॉक्टर विजिट में आपको कंफर्म कर देते हैं आपकी ड्यू डेट। वो आपको बता देते हैं बेबी का डेवलपमेंट देख के कि आपकी ड्यू डेट कब रहेगी। ज़रूरी नहीं है आपकी एग्जैक्ट वो ड्यू डेट रहे, बट कहीं ना कहीं वो काफ़ी आसपास रहती है आपकी डिलीवरी डेट से। तो ये है लास्ट पॉइंट जो आपका डॉक्टर विजिट में रहता है। अब हम बात करते हैं बेबी डेवलपमेंट की। तो आपका बेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एग से एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेता है, और इसके अलावा बेबी का साइज़ हो जाता है 4 इंच टॉल हो जाता है आपका बेबी। बेबी का वेट हो जाता है 400 to 500 ग्राम्स, और इसके अलावा बेबी का साइज़ हो जाता है एक ग्रेप साइज़ का। बेबी के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, ये ग्रेप साइज़ का बेबी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है ना, सरप्राइजिंग, बट यही फैक्ट्स हैं कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही प्रेशियस रहता है ये टाइम। इसके अलावा एक चीज़ जो आप ज़रूर कर दें फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, वो है प्रीनेटल वाइटामिन्स। आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आप कौन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मिल जाती हैं आपको ये सारी मेडिसिन, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। बट जो भी आपको सूट करती है आप उसे खाइए। एक नहीं होती है तो दूसरी ट्राई कीजिए। बिल्कुल अपने आप को फोर्स मत कीजिए एक ही मेडिसिन, एक ही प्रीनेटल विटामिन पे जाने के लिए। और अगर आपका नॉशियस बहुत ही ज़्यादा है तो आप अपनी मील्स को ब्रेक कर सकते हैं 5 to 6 मील्स अ डे, और एक ही टाइम पे एक साथ ज़्यादा खाने का अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर। आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस मेरी कुछ टिप्स, क्या क्या मैंने इस टाइम पे सीखा। बहुत ही स्पेशल था ये फेज़ हम लोगों के लिए। नील हमारा फर्स्ट बेबी है, तो हम लोगों ने ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है बहुत ही एक्साइटमेंट में गुजारा, क्योंकि हमने इसी टाइम पे काफ़ी लोगों को ये न्यूज़ ब्रेक की। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आप मुझे और किस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए रेकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।